नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि। तो यड़ संधि में आज हम लोग देखेंगे उसके नियम। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे दीर्घ, गूढ़ और वृद्धि संधि। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं यड़ संधि के नियम। ठीक, तो यड़ संधि में क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि देखिए ई, ऊ और री। ठीक, अब इसके बाद मेल किसमें होगा, इसका देखिए, इसका मेल कुछ इस तरह से, मतलब प्रथम पद पूर्व पद के अंतिम वर्ड ये हो गया। ठीक, ये क्या है, तो इसको लिख लीजिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ड है। ठीक, अंतिम वर्ड। और इधर क्या है, उत्तर पद का प्रथम पद, सॉरी उत्तर पद का प्रथम वर्ड। अब इधर प्रथम वर्ड कौन सा होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का अर्थ क्या है, यहाँ पर भिन्न स्वर का अर्थ ये है कि इससे, जैसे ई है, अगर ई हो गया तो क्या हो गया, इससे भिन्न होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए। ई के जगह पर क्या हो जाना चाहिए, अ हो सकता है, आ हो सकता है, ठीक है, ऊ हो सकता है। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या होगा, ई, ऊ, ऋषि, और उत्तर पद में प्रथम वर्ड क्या हो सकता है, तो इससे भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिवर्तित किसमें होगा, अगर ये होगा तो सिर्फ और सिर्फ ई का ही परिवर्तन होगा, और वो किसमें होगा, य में, और ऊ का व में, और री का र में। ठीक, कुछ इस प्रकार से इनका परिवर्तन होगा। तो देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। तो जैसे कि उदाहरण में दिया है आपका अधि प्लस आयन। ठीक, अधि प्लस आयन दिया हुआ है, और इसको कह दिया कि आपको संधि करना है। तो संधि कैसे तरह से करेंगे आप लोग, ये देखिए, ये अ हो गया, ये ध, और ये ई। ठीक, और ये अ, तो ये देखिए, उत्तर पद का प्रथम वर्ड क्या हो जाएगा, अ, और पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या हो जाएगा, ई। तो कह क्या रहा था यहाँ पर कि ई का परिवर्तन य में होगा। तो अगर ई का परिवर्तन य में हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। ठीक, जब यह पूरा हो गया तो इसको हम लोग लिख किस प्रकार सकते हैं, अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर ध आधा बचा हुआ है। ठीक, जब ध आधा बचा हुआ है, देखिए ये आधा ध बचा हुआ था, और यह पूरा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके बाद बचा क्या है, य न, ये बचा हुआ है, तो य न, तो ये क्या बना आपका, अध्ययन। एक एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक, एक एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जैसे अति प्लस आचार। ठीक, अब ई के साथ आ भी तो आ सकता है, तो ई के साथ आ देखिए, तो आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये देखिए, ये हो जाएगा त, ये ई, और ये आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ड, पूर्व पद का अंतिम वर्ड। ठीक, ये अंतिम वर्ड परिवर्तित होगा या में, और आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, या। क्या हो जाएगा, या। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं, तो अ, त आधा बचा हुआ है, त, और ये पूरा बचा हुआ है, तो ये पूरा हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से बचा क्या है, चार, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार। ठीक, समझ में आया आप लोग किस तरह से हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर आ भी तो आ सकता है, तो जैसे कि आ में कुछ यहाँ पर जैसे देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख दे रहे हैं, इति प्लस आदि,
ठीक। तो इति प्लस आदि में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा, ये त और ये ई और ये फिर आ, और ई परिवर्तित होकर किस में जाएगा, य में, और ये आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, या। ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आप देखिए ई आधा त और फिर उसके बाद या, फिर ये दी बचा हुआ था यहाँ से, ये इत्यादि। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर ऊ जुड़ेगा तो क्या होगा, अगर ऊ जुड़ जाए इसी के आगे, जैसे देखिए प्रति प्लस उत्तर, ठीक है, प्रति प्लस उत्तर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, त और ई, और इसका बस ऊ उठा रहा हूँ। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, य और ये ऊ, और ये क्या हो जाएगा, यू। ठीक। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसका मेल जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा त फिर यू तर प्रत्युत्तर। ठीक। कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जैसे देख लेते हैं, अगर बढ़ा गया तो, ठीक, यदि छोटा उका हो गया तो बड़ा उका गया तो ये ना हो जाएगा, और यहाँ पर ई प्लस ऊ, तो ये ई क्या परिवर्तित होगा य में, और ऊ का मात्रा लग जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक। तो आधा न बचा था, फिर न्यू, फिर न बचा हुआ था न्यू, तो क्या बन गया, न्यून। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी में क्या होता है, ये तो संस्कृत में था, इसमें बड़ी ई भी आएगा, बड़ा ऊ भी आएगा। ठीक। अब ऋषि नहीं, ऋषि बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ऋषि बड़ा प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या, ई ऊ और ये ऋषि। तो कुछ इस प्रकार से। अब हम एक एक का एग्जाम्पल आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, मैं प्रैक्टिस खुद ही करवा देता हूँ आप लोगों को। कुछ यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग तेजी से उनका प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले संधि पर चलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये जैसे कि इसमें उत्तर पद जो है उनके कुछ हम लोगों को नियम देखने होंगे, मतलब उसमें कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जा रहा है, क्योंकि वही पर गलतियां ज्यादा होती हैं। तो हम लोग देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर द हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा। ठीक, अब छोटी ई का तो हम लोग पढ़ चुके थे, बड़ी ई का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बड़ी प्लस, तो ये हो क्या जाएगा आपका, अगर ये देखिए ये या में परिवर्तित होगा और ये फिर इस तरह से यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, चाहे बड़ी या है छोटी या है, वो या में ही परिवर्तित होगा और या के साथ आ जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए आधा द और यह का मेल होता है। मैंने आप लोगों को वर्ण वर्तनी वाले में बताया था कि जब इन वर्डों का क्या करेंगे हम लोग, संयुक्त करेंगे तो किस तरह से होगा। तो ये द और यह मिलकर इस तरह से लिखाया जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये द और यह मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से, और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, नद्यर्पण। तो इस तरह से आ जाएगा पेपर में। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे अलग होगा, तो इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अब ये पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नद्यम भू। ठीक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा तो पूरा दय हो जाएगा, और ये अम्बु। ठीक, तो नद्यम्बु, अम्बु का जल। ठीक है, ये जल का प्रयोग है, नदी का, अम्बु का नदी का जल की बात कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए देवी प्लस आलय, अब ई प्लस अ हो गया। देखिए ये बड़ी ई प्लस अ का था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ई तो है लेकिन आ गया है, तो ये परिवर्तित होगा तो किसमें जाएगा, ये देख लीजिए, तो ये हो जाएगा या। ठीक,
ये या में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दे आधा हुआ, यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। जब इससे अलग करेंगे तो देव्यालय, देवी का आलय कहाँ पर है, तो वही है क्या, देव्यालय, ठीक। अब इसी तरह सखी प्लस आगमन, तो सखी में ये देखिए, फिर बड़ी प्लस आ, ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, यहाँ में, तो ये हो क्या जाएगा, सख, ठीक, अदक है या गमन, सख्यागमन, ठीक। अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर ऊपर से देखते हैं, ठीक। ये किसका था उदाहरण, तो ये बड़ी बड़ा ई प्लस आ का था, ठीक। अब इधर देखते हैं हम लोग ई प्लस ओ का, तो यहाँ पर ई हो जाएगा और ओ, और ये परिवर्तित होगा तो किस में जाएगा, यह में ही जाएगा, लेकिन इसमें छोटू का मात्रा लग जाएगा, ठीक। और ये सॉरी ये बड़ी ई है, ठीक है, छोटी वाला तो हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दे प्यू, सॉरी ये भी, ठीक, तो देव्यु ती, देवी की उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कही हुई बात, ठीक है, दिव्योक्ति हो गया, दिव्योक्ति। अब हम लोग देखते हैं, ये परीक्षाओं में बार बार आने वाला शब्द है, देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ठीक है, त्र, और ये बड़ी और उ, ये क्या हो जाएगा, तो यह, ठीक। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये त्रय जो है वो आधा है, ठीक, और ये यू के साथ मिलेगा, और फिर ये चित्त, स्त्रियोचित, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए बड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक, तो ये देखिए बड़ा ऊ मिलेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है, द, ठीक, और ये द जब इससे मिलेगा तो ये कुछ इस तरह से आकार ले लेगा, किस तरह से, इस तरह से, जैसे ये है, तो इसमें बड़ी को मात्रा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नद्युर्मी, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, नद्युर्मी कैसे बना, ये आधा द, ये पूरा हो गया, तो इसको देर पढ़ते हैं, तो यही देर फिर देखिए यहाँ पर लगेगा, तो इसी प्रकार से देखिए ये नद्युचा, ठीक, नद्युचा किसी तरह बना, इसी तरह से बड़ा वो मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देर, देर में ये इसके साथ इस तरह हो गया, तो ये जब मिलेगा दोनों तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सखी प्लस एकता, तो यहाँ पर देखिए ई आ गया और ये, ठीक। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ठीक है, ई के बाद छोटी ई, बड़ी ई के बाद कुछ भी आ जाए वो परिवर्तित होगा, तो केवल और केवल य में परिवर्तित होगा, ये इस नियम में कहा गया है। तो देखिए जैसे अगर ए आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई है, देखिए यहाँ पर ई है, मैं इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ लोगों को, ठीक, और ये परिवर्तित होगा किसमें, यह में, और इस पर एक मात्रा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक। अब देखिए ये आधा ख था, ये, ठीक, क्या हो जाएगा, सख्यता, ठीक। अब इसी तरह ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, नारी, ठीक, तो ये रथ से हो जाएगा, और ये देखिए ये बड़ी प्लस ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक। तो अब ये देखिए रथ जो है छोट, इसमें र में क्या हो गया, ये अब देखिए ऊपर जाएगा क्योंकि र आधा हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ना, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये, तो क्या हो जाएगा, नारियकता, क्या होगा, नारियकता, ठीक। अब इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अगर ई के बाद ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से,
ठीक, तो वही देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ना ठीक, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस ये देखिए ये जो सेम है सेम, और यहाँ पर क्या है ए का मात्रा, यहाँ पर ए का मात्रा, बस इतना ही अंतर है। ठीक, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर उसी में परिवर्तित होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दिव्य, ठीक, ऐश्वर्य। ठीक, तो इस तरह से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि छोटी या बड़ी के बाद यदि कोई भी स्वर आता है, इनको छोड़कर छोटी ई बड़ी के बाद छोटी ई बड़ी नहीं आना चाहिए, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आता है उसका परिवर्तन यह में होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं, ऊ का नियम देखते हैं। ठीक है, ऊ का नियम देखेंगे और उसको भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। ठीक है, और मैं एक एक चीज को खोल खोल कर बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए वो वाले में क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये छोटा वो प्लस अ। ठीक, और ये वो किसमें बदलेगा, वो हमें। ठीक, जैसा कि नियम में मैंने बताया था। अब इसके साथ अ जुड़ेगा। ठीक, और ये और किसमें हो जाएगा, इसको पूरा कर देगा वह को। ठीक, तो ये वह पूरा हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये वह पूरा हो गया, तो ये ध आधा है। ठीक है, अब तो देखिए जोड़ते हैं हम सबको, तो देखिए ये ध और ये वह पूरा। ठीक, और यहाँ पर री पड़ा हुआ है, मध्यवरी। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अनु प्लस अ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये देखिए पहले हम लोग इसको एक एक स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, एक दो अभी बता दे रहा हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं तेजी से कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, व में, और ये जाकर मिलेगा यहाँ पर, तो ये दोनों मिलने के बाद ये वह पूरा हो जाएगा। और जब ये वह पूरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अन, ठीक, व अन्वय। ठीक, ये क्या बन गया, अन्वय। अब देखिए इसी प्रकार अ पूरा रहेगा, न आधा हो जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए, न पूरा रहेगा। ठीक है, व रहेगा। ठीक, उ का क्या हो जाएगा, व, और ये वा, तो अन्वा देश। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, अन्वा देश। ठीक, इसी प्रकार देखिए ये ध आधा हो जाएगा, ये ऊ है। ठीक है, यहाँ पर, और ऊ का क्या हो जाएगा, व का क्या हो जाएगा, वा, मध्वालय। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब इसी प्रकार हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो यदि ऊ के साथ ई आ जाए, अभी तक तो आ होगा, ऊ के साथ ई आ जाए। ठीक, तो ऊ के साथ ई आ जाएगा तो क्या होगा, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए एक बार। आधा न, ठीक, ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ का व, ऊ का क्या होगा, व, देखिए व, और ये ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी, और ये की देखिए छोटी की मात्रा है तो हम लोग छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्वित। क्या हो जाएगा, अन्वित। इसी प्रकार देखिए ये धातु पूरा हो जाएगा, अजत ये है, यहाँ पर ऊ का क्या हो जाएगा, वह, तो वह क्या हो जाएगा, ये पूरा करने के लिए मात्रा लगाते हैं, क्या हो जाएगा, धात्विक। क्या हो जाएगा, धात्विक। इसी प्रकार सु प्लस इकार, अब देखिए सु क्या हो जाएगा, स आधा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, व, और इस पर बड़ी की मात्रा चढ़ेगा, स्वीकार। क्या बना, स्वीकार। ठीक, इसी प्रकार साधु प्लस ई, तो देखिए सा पूरा हो जाएगा, ध आधा,
और फिर उसके बाद वह इस मात्रा का क्या हो जाएगा, वह साध्वी, क्या हो जाएगा, साध्वी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर अनु प्लस एसी, तो अनु, ठीक, अब पूरा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, अब पूरा लिख देते हैं और ऊ की मात्रा का क्या हो जाएगा, वह। तो यहाँ पर वह क्या करेंगे और इस पर एक मात्रा लगा देंगे, तो अन्वेषी, ठीक, न आधा इसका वह और ये मात्रा चढ़ा यहाँ पर और ये सी, इसका मतलब ये मात्रा होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार प्र पूरा रहेगा, भ आधा हो जाएगा, तो भ को आधा लिख देते हैं और ऊ का क्या हो जाएगा, वह और इस पर मात्रा चढ़ेगा, मतलब आधा रहता और इस पर एक मात्रा चढ़ेगा, ठीक है, और फिर सड़ा, ठीक। मैं एक उदाहरण सभी से लिया हुआ हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब कि जो मैंने कहा था भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर में कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा लगभग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर म ध आधा हो जाएगा, वह पूरा पूरा करने के लिए कौन आएगा, ये मध्योष्ट, ठीक। इसी प्रकार मधु औसत, औसत भी क्या हो जाएगा, देखिए ध आधा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वह हो जाएगा, इसको वह आधा था, इसको पूरा करने के लिए अ आएगा, क्या हो जाएगा, मध्योस, ठीक। इसी प्रकार देखिए वधु प्लस अर्थ, वधु प्लस अर्थ के लिए क्या करेंगे हम लोग, वह पूरा लिखेंगे, ध आधा हो जाएगा, वह फिर पूरा आएगा, पूरा करने के लिए कौन, यह अ आएगा तो पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वध्वर्थ, ठीक। इसी प्रकार वधु प्लस आगमन। अब देखिए यहाँ पर ऊ बड़ा वाला है, ठीक है, ये देखिए पहले इसके पहले छोटा ऊ था, बड़ा ऊ प्लस आ रहा है, ठीक। और यहाँ से जब हम लोग शुरुआत किए थे तो ये क्या था, छोटा ऊ प्लस आ था, ठीक है, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए वह, ठीक, और देखिए यहाँ पर आधा धा लगा देंगे, फिर वह लिखेंगे, वह को आप पूरा कर देगा, वाह हो जाएगा, फिर गमन, ठीक। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी प्रकार हम लोग आते हैं नीचे, तो देखिए वह आधा ध, इसका वह पूरा करने के लिए ये आएगा, क्या हो जाएगा, वध्विष्ट। इसी प्रकार देखिए वधु प्लस इकार, तो वह पूरा हो जाएगा, ध आधा, और ये देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वह, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग जाएगा, कार, वधिकार, ठीक। तो ये तो हो गया यहाँ पर ई का हम लोग का कंप्लीट हो गया, ऊ का। अब हम लोग री का देखते हैं, ठीक है, और री का देखने के बाद हम लोग फिर आयामी संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, री का। अब री भी तो मिलेगा, तो री का भी, तो री के बाद अन्य स्वर भी आ सकते हैं, जैसे कि इंस नवमी में आ रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, ये सभी लगभग किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर में है, ये अलग अलग पेपर में आए हुए प्रश्न थे। तो अब हम लोग इसको अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास करेंगे हम लोग किसका, री और ये री जो परिवर्तित होता है अल्हरा में हो जाता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करते हैं, ठीक। और ये जाएगा तो ये र हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज और बचा हुआ है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माँ। अब देखिए ये त है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, यहाँ पर देखिए त और र, ये किसका मिश्रण होता है, त्रय का। किसका होता है, त्रय, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रय, ठीक। तो मात्र, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये जब मिला तो ये से यहाँ तक मात्र हो गया। अब देखिए अर्पण, तो मात्र अर्पण, ठीक। तो ये क्या हो गया, मात्र अर्पण, ठीक है। तो यही चीज ध्यान देना था, ये त्रय वाला,
क्योंकि यहाँ पर पेपर में आता है तो त्र सोचते हैं कि किसके मिलने से त्र बन गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, या तो आप लोग करेंगे संधि ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मात्र, और फिर उसके बाद ये देखिए यहां से यहां तक हो गया त्र, और ये हो गया ये। ठीक है, मात्रांक है। ठीक, मात्रांक का अर्थ ये अंक का मतलब गोद वाला होता है, जो माँ का गोद होता है। ठीक है, वो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, पी ये मिलेगा तो त्रा हो जाएगा, तो पित्रा। ठीक, पित्राज्ञा। ठीक, कुछ इसी तरह। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले में समझा दिया हूं। अब देखते हैं इसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रादेश। अब इसी प्रकार देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, और ठीक री बदलेगा र में, और ई की मात्रा इस पर लगेगा। ठीक, तो इसको पूरा कर देगा, और इधर से छोटी मात्रा लग रहा है तो छोटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये र और ये क्या हो जाएगा, त्र, तो मातृछा। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये त्र जो है यहाँ पर बहुत गलती हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, देखिए ये है तो क्या हो जाएगा, धात्रिछा। ठीक, धात्रिछा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार अब देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मातृछ। ठीक, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, पी ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो त्रि, इसका क्या हो जाएगा त्र, इसका मात्रा चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा फिर स्वर, क्या हो जाएगा, पितृस्वर। ठीक, अब हम लोग ऊ वाले पर चलते हैं नियम पर। तो ऊ वाले नियम पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर त और री। ठीक, अब ये देखिए ये री प्लस ऊ, तो री किस में जाएगा, र में, और ये ऊ मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऊ मिलेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर त है तो इसको त्र में कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माँ। अब ये देखिए छोटा मात्रा है, मातृदेश। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरह से चेंज हो रहा है। अब इसी तरह क्या हो जाएगा, तो पितृजा। ठीक, ये छोटा था, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मातृजा। अब देखिए यहाँ पर त है और री। ठीक, और ये री किस में जाएगा, र में, और ए का मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, र और ए। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रे तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये त के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मात्रेकता। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे इसी तरह, तो क्या हो जाएगा, मात्रैक्य। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मात्रैक्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयादी संधि, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।